दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा ये देखिए, हमारा 17 इंच का टीवी आया है लोकल मेट का सैमसंग का। और इसका जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग भी हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग होने के बाद हमारा जो पिक्चर आना चाहिए, एबी का जो पिक्चर आना चाहिए, वो एबी का पिक्चर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब मैं मेनू दबाता हूँ, मेनू का लोगो ओके है। और जब मैं एबी दबाता हूँ तो एबी दबाने के बाद थोड़ा सा एक पिक्चर आता है, फिर चला जाता है। ये देखिए, ऐसे होके पिक्चर आ रहा है। जब भी मैं एबी को ट्रांसफ़र करता हूँ तब एबी का पिक्चर आता है थोड़ा सा, और तुरंत बाद चला जाता है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 17 इंच का एक सैमसंग का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सोल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को स्टार्टिंग करता हूँ। टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद हमारा एक थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो साउंड आ रहा था। आने के बाद टीवी तुरंत ऐसे वाला पोजीशन पे आ गया है, जैसे कोई एबी का कॉर्ड लगाया हुआ नहीं है। लेकिन एबी का कॉर्ड कनेक्शन लगाया गया है, और लगाने के बाद भी हमारा एबी का जो पिक्चर होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसके बाद जब मैं एबी को दबाता हूँ, एबी का बटन जो है, एबी को दबाता हूँ, तो एबी दबाने के बाद तुरंत बाद हमारा पिक्चर आ जाता है, फिर चला जाता है। देखिए, जब भी मैं एबी को दबाता हूँ, एबी बटन दबाता हूँ, तब ये वाला पिक्चर आता है, फिर चला जाता है। देख सकते हैं। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है ये हमारा एबी रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो एबी पिक्चर हमारा स्टैंड नहीं है। जब मैं एबी को बटन को दबाता हूँ तो तुरंत पिक्चर आता है, तुरंत चला जाता है। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं तब तक टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा 17 इंच का ट्यूब, इसका योक कोहेल, ये बड़ा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारे मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है। एबी सेक्शन दोस्तों हमारे मेन पीसीबी रिलेटेड होता है। और ये एबी सेक्शन का कनेक्शन देखेंगे, उससे पहले कुछ सेक्शन को देखेंगे जो शॉर्टेज है क्या नहीं। जो एबी का जो हमारा सेक्शन है, एबी का जो इनपुट होता है, इनपुट पे हमारा कुछ डायर टायर लगा रहता है, और इसको प्रोटेक्शन के लिए, और हमारा मेन प्रोसेसर से हमारा कनेक्शन होता है। एक तो हमारा दोस्तों ये प्रोटेक्शन ख़राब हो सकता है, या हमारा मेन आईसी ख़राब हो सकता है। ये दोनों में ही प्रॉब्लम होगा। और एबी का सेक्शन तो कुछ नहीं है, उसके लिए देखेंगे। पहले तो चेक करेंगे हमारा एबी सेक्शन। मैं मीटर को ग्राउंड कर चुका हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद इसको बाजार मुड पे राग लेता हूँ। और बाजार मुड पे रागने के बाद एबी का जो पॉइंट आके निकल के आया है उसको चेक करेंगे। जैसे पहले वाला पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट, तो इस पर शॉर्टेज देखेंगे तो शॉर्टेज नहीं है, मतलब इस पर शॉर्टेज नहीं बता रहा है। उसके बाद तुरंत बाद चला जाएंगे इस पे। एक ग्राउंड के साथ रजिस्टेंस दिया गया है, और दूसरा हमारा एबी का कनेक्शन दिया गया है, और डायरेक्टली हमारा एबी पे कनेक्टेड किया गया है आईसी पे। दोस्तों ये ज़्यादातर हमारा मेन आईसी से ही होता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये मेन आईसी का जो हमारा लोकल किट होता है, लोकल किट पे हमारा कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। ये देखिए, हमारा इस पे जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पे कोई भी प्रोटेक्शन मोड के लिए हमारा डायोड नहीं दिया गया है। थोड़ा सा हाई वोल्टेज या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो डायोड उड़ जाता था, लेकिन इस पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया। डायरेक्टली हमारा ये जो कैपेसिटर के भाया करके हमारा ये वाला पॉइंट पे आईसीबी मोड पे चला गया है। मतलब हमारा दोस्तों 80% हमारा ये वाला एबी का सेक्शन का प्रॉब्लम हमारा मेन आईसी से हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या क्या करना है वो देखते रहिए। तो पहले तो क्या करेंगे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है, रेजिस्टेंस का पॉइंट को ओपन करने के लिए इसको ओपन कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा इनपुट सेक्शन ओपन हो जाएगा, और हमारा डायरेक्टली कैपेसिटर से पॉइंट हो जाएगा। तो कैपेसिटर के बाद चेक करेंगे हमारा ये वाला सेक्शन सही है कि नहीं। उससे पहले कुछ थोड़ा सा वोल्टेज भी चेक करेंगे। जैसे ये टीवी का जो मेन वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा मेन
पावर सेक्शन का चेक कर लेते हैं। पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे 110 वोल्ट 115 आ रहा है। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे जो 27 वोल्ट 26.9 आ रहा है। और इस पे चेक करेंगे ये वाला 11 वोल्ट 12 वोल्ट ठीक है। उसके बाद 14 वोल्ट जो होता है 16 वोल्ट हमारा साउंड आईसी के लिए, मतलब हमारा सभी वोल्टेज सही है पावर सेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद देखेंगे हमारा इस पे जो ट्यूनर पे 5 वोल्ट आता है, ये हमारा देखेंगे 5 वोल्ट ओके है, मतलब 5 वोल्ट ओके है। हमारा 8 वोल्ट इस पे आना चाहिए ए वाला पॉइंट पे, ये भी देख लेते हैं 8.7 बता रहा है, ये भी ओके है। फिर भी हमारा ए बी का पिक्चर सही नहीं है, ए बी का प्रॉब्लम आ रहा है। और इसीलिए मैं ये वाला हमारा साउंड का कनेक्शन लगा दिया। और साउंड का कनेक्शन लगाने के बाद ये वाला पॉइंट पे एक बार वीडियो कॉल को टच करके देखेंगे। ये वीडियो कॉल को टच करके देखेंगे, ये देखिए मैं जब इसको टच किया तो मेरा जो पिक्चर है ये देखिए कैसे वाला पिक्चर आ रहा है। देखिए थोड़ा सा पिक्चर आ रहा है, ओपन हो जाएगा, बंद हो गया, अब फिर से ये वाला पिक्चर आ रहा है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है ये वाला रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं इसको कनेक्ट करूँगा। टीवी को मैं आगे से घुमा चुका हूँ और घुमाने के बाद ऐसे वाला पिक्चर देखिए वो स्टेबल नहीं है, जो पिक्चर आ रहा है वो स्टेबल होकर नहीं आ रहा है। और ये वाला पिक्चर देखेंगे और ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। और इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जो हमारा आज का प्रॉब्लम है 80% हमारे मेन आईसी से ही ख़राब हो चुका है ये वाला प्रॉब्लम। और इसका प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं दिया गया है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी क्या करेंगे, इसका जो कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ओपन करके देखेंगे, शायद हमारा सही हो जाए। और नहीं तो ये वाला जो हमारा से वीडियो सिग्नल है, वीडियो सिग्नल हमारा मेन आईसी रिलेटेड ही प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए दोस्तों देखना है इसका जो प्रॉब्लम है, फॉयल को ओपन करना है। पहले तो ये रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे जो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जो वीडियो पॉइंट के साथ आता है। और ये वाला कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को ओपन करेंगे, नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे जो इस दोनों को कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं। क्योंकि ये दोनों भी वैल्यू लो हो जाएगा तो ग्राउंड के साथ शॉर्टेज हो जाएगा, तो ये वाला प्रॉब्लम देगा। और कैपेसिटर का जो वैल्यू है, वैल्यू घट जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये दोनों को चेक करने के बाद ही मेन आईसी को चेंज करेंगे। ठीक है, देखते रहिए हमारा वीडियो तो पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर दिया, ये देख सकते हो ओपन हो गया। ओपन करने के बाद ये वाला जो पिक्चर है, पिक्चर को चेक करेंगे, वही हमारा प्रॉब्लम दे रहा है जो हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर दिया गया है, कैपेसिटर को ओपन करेंगे। दोस्तों देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस का ओपन करने के बाद मैंने एक कैपेसिटर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद फिर से एक बार टीवी को पावर दे देते हैं। और पावर देने के बाद ये जो एवी का पॉइंट है, एवी का पॉइंट ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद टीवी स्टार्टिंग होने देंगे। हाँ, टीवी स्टार्टिंग होने के बाद ये देखिए टीवी स्टार्टिंग हो गया। ये जो मैग्नेटिक प्रॉब्लम देख रहा है आप लोगों को, वो हमारा मैग्नेट कॉइल खुला हुआ है, इसीलिए पूरा कलर का प्रॉब्लम दे रहा है। वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो सही हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम दे रहा था इसको देखेंगे, इसका एवी को कनेक्शन करके, एवी का जो पॉइंट है एवी को कनेक्शन करके देखेंगे। दोस्तों देखिए मैं इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। और कनेक्शन कर देने के बाद भी हमारा टीवी पे पिक्चर वही प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब दोस्तों ये कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दोस्तों क्या रह गया है, हमारा मेन प्रोसेसर चेंज करने से पहले एक बात दोस्तों बता दो, ये मेन प्रोसेसर चेंज करने से पहले मेन प्रोसेसर हमारा 60% से 80% प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा मेन जो मेमोरी आईसी रह गया है, ये मेमोरी आईसी से भी एवी का प्रॉब्लम देता है। उसका डाटा कुछ खराब हो जाएगा तो इसका प्रॉब्लम देगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले मेमोरी आईसी को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सही है, नहीं तो ये वाला मेन प्रोसेसर को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ये वाला इप्रोम आईसी को चेंज करेंगे।
दोस्तों ये जो हमारा मेमोरी आईसी था, और मेमोरी आईसी को मैंने ओपन करके, ये वाला मेमोरी आईसी था, इसको चेंज करके एक मेमोरी आईसी लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद भी वही प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए मैं कीपैड लगा चुका हूँ और एबी को दबाएंगे। ये देखिए एबी जब मैं दबाया उसके बाद तुरंत पिक्चर आया, तुरंत चेंज हो गया। मतलब दोस्तों जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम रह गया है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेसर को ही चेंज करना है। ये अभी 100% हमारा प्रॉब्लम ये मेन प्रोसेसर पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेसर का नंबर देख लेते हैं, और इसका जो प्रोसेसर है प्रोसेसर को चेंज करेंगे। देख सकते हैं इसका नंबर 8873 CSCN G6PR6 ये वाला आईसी है। ये वाला मेन प्रोसेसर आईसी है। मेन प्रोसेसर को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो पुराना वाला आईसी था इसका नंबर देख सकते हैं 8837 CSCN G6PR6 ये वाला आईसी था, और इसके बदले में मैंने वही वाला नंबर का एक आईसी इस पर कनेक्ट कर दिया है 8873 CSCN G6PR6 ये वाला आईसी को लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद तुरंत देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्व हुआ कि नहीं। मैं टीवी को पावर दे दिया, और पावर देने के बाद टीवी हमारा स्टार्टिंग हो चुका है, और स्टार्टिंग होने के बाद देखते हैं हमारे टीवी का पिक्चर। देखिए दोस्तों पूरी तरह से क्लियर आ चुका है, वो जो अप डाउन हो रहा था पिक्चर वो भी सही हो गया है, और ये जो फिकरिंग दिख रहा है ये हमारा कैमरे की वजह से हो रहा है, नहीं तो हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा था, हमारा मेन प्रोसेसर से। मेन प्रोसेसर से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन दोस्तों आप लोग कहेंगे मेन प्रोसेसर प्रॉब्लम था तो पहले ही देखा देता तो ऐसे वाला बड़ा वाला वीडियो नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ही मैंने पहले ए बी सेक्शन का चेक करके दिया, उसके बाद ये वाला रजिस्टर को ओपन किया था, उसके बाद एक कैपेसिटर ओपन किया था, उसके बाद दोस्तों ये मेमोरी आईसी को भी चेंज किया था। क्योंकि मैं बता रहा था ये वाला मेमोरी आईसी को चेंज करने के लिए, फिर मैंने बताया ये वाला मेन प्रोसेसर। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से ये वाला प्रॉब्लम आता है, इसीलिए ही मैं बता रहा। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मेन आईसी हमारा सही रहेगा, हमारा ईप्रोम आईसी ख़राब हो जाएगा तो ऐसे वाला प्रॉब्लम देगा। कभी कभी क्या होगा, मेन आईसी हमारा मेमोरी आईसी मेन प्रोसेसर सभी सही रहेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू लो हो जाएगा, तो ग्राउंड के साथ शॉर्टेज हो जाएगा तो ऐसे वाला प्रॉब्लम देगा। कभी कभी क्या होगा, ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाएगा, इसका वैल्यू घट जाएगा तो हमारा एसी वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है यही बताने के लिए मैंने पहले ये वाला सेक्शन दिखाया, उसके बाद ये वाला मेमोरी, ये वाला प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, मेरे प्रोसेसर को चेंज करने के बाद हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम था वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पर, तब तक है दोस्तों, गुड बाय।